नमस्कार दोस्तों, सभी स्वागत है आप सभी को। वेलकम इस यूट्यूब चैनल पर हम ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम फिजिक्स का पहला चैप्टर ख़त्म कर दिया हूँ, अब फिजिक्स का दूसरा चैप्टर में आ गया हूँ, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन हमने अच्छी तरीके से ख़त्म कर दिया है। ठीक है, चलिए। तो 2027 में पूछने का गारंटी है। ठीक है, ऐसा ऐसा प्रश्न लाया है कि हर बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या कहते हैं। जैसा कि हमने पहला चैप्टर में ही बताया था कि जो है एक एक सतह है, यहाँ आपतित किरण आता है, उसके बाद यहाँ से परावर्तित किरण चल जाता है। इसके बीच में जो एक अभिलंब खींचा जाता है, इसका नाम है आई और इसका नाम है आर। ये दोनों आपस में, ये दोनों जो कोण है, ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो इसमें साइन आई बराबर साइन आर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, एक का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर में आते हैं। तो दूसरा नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। बताइए, वास्तविक होता है कि आभासी होता है कि उल्टा, कि वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक व उल्टा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आभासी। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। आभासी का दूसरा नाम काल्पनिक। दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक है। ठीक है, याद रखिएगा, काल्पनिक दिया रहेगा या तो आभासी दिया रहेगा, दोनों में से एक में आपको सही का टिक लगाना है। चलिए, अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहा है क्या, अवतल दर्पण का क्या कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं। तो अवतल दर्पण को अपसारी कहते हैं कि अभिसारी कहते हैं कि समतल कहते हैं। आपको हमने बताया था कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, तो 3 का भी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये अभी पहला चैप्टर का चल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ चौथा नंबर प्रश्न में आ जाते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, आप सभी से तो बन रहा ही होगा। चलिए, अपसारी कहते हैं, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। और अवतल दर्पण का अभिसारी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 5वां नंबर में आते हैं। 5वां नंबर में कह रहा है कि वाहन के पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होते हैं। वाहन वाहन कहने का मतलब हुआ है कि गाड़ी के जो साइड मिरर में रहता है, उसमें देखने के लिए, पीछे देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। साइड मिरर में किसका उपयोग, उत्तल दर्पण को करते हैं। तो आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 5 का भी राइट आंसर। छठा नंबर में कह रहा है क्या, गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होता है। तो गोलाकार दर्पण का फोकस दूरी F बराबर R/2, F बराबर R/2। तो कहाँ है R/2, बी नंबर ऑप्शन में है R/2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 6 का भी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है। आपको पता है कि प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है। वेग परिवर्तन के कारण, कि रंग परिवर्तन की, ऊर्जा परिवर्तन की, इनमें से कोई नहीं। तो आपको तो इसमें जो हो जाएगा ना, रंग परिवर्तन के कारण से ही अपवर्तन होता है। किसके कारण से होता है, रंग परिवर्तन के कारण से। इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, देख लेंगे बाद में। ठीक है, 7 का बी नंबर। अगला 8वां नंबर में कह रहा है, प्रकाश निर्वात में सबसे अधिक वेग से चलता है। तो बिल्कुल सबसे अधिक वेग से चलता है, बिल्कुल चलता है। तो आपका जो हो जाएगा सही, सही किस में, सत्य में। तो सत्य राइट आंसर हो जाएगा, 8 का ए नंबर। चलिए अगला है 9 नंबर में। कह रहा है, लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। आपको पता है कि मीटर जो होता है वह लंबाई का SI मात्रक होता है। मीटर जो होता है वह लंबाई का SI मात्रक होता है। ठीक है, और जो जूल होता है वह कार्य का SI मात्रक होता है। जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का। ठीक है, जूल एक कार्य का SI मात्रक होता है। उसके बाद न्यूटन जो होता है वो बल का SI मात्रक होता है। बल,
बल का SI मात्रक होता है। तो ये तीनों के हमें मिल गया है, तो बच गया डायोप्टर। तो डायोप्टर के नहीं है तो डायोप्टर ही राइट आंसर हो जाएगा। लेंस का शक्ति का SI मात्रक क्या क्या कहते हैं, तो डायोप्टर कहते हैं। नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस जानते हैं दर्पण के उल्टा उत्तल लेंस में होता है। तो आपको पता है उत्तल लेंस जो होता है ना, वो अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। इसको उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। 10 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस जो होता है, लेंस के बात करें तो उल्टा होता है अपसारी। ठीक है, चलिए 11 का बी नंबर राइट आंसर। अगला है 12 नंबर, कह रहा है परावर्तन में आपतन कोण बराबर होता है। जब परावर्तन में आपतन कोण के बराबर कौन होता है, विचलन कोण होता है कि अपवर्तन कोण होता है कि परावर्तन कोण होता है, बताइए। जब परावर्तन कोण है, परावर्तन में आपतन कोण बराबर क्या होता है जानते हैं, विचलन कोण होता है। ठीक है, इसीलिए आपका 12 का ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा, दर्पण पूछ रहा है, लेंस मत में आ जाइए, लेंस में मत आइएगा, दर्पण पूछ रहा है। दर्पण में आभासी होता है और सीधा होता है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 का बी नंबर राइट आंसर। 14 नंबर में क्या कह रहा है, 14 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। मुड़ने, जैसे कि यहाँ पर एक सतह है या इधर से आप किरण आता है प्रकाश, थोड़ा सा विचलित होकर के इधर ऐसे, मतलब कि देखिए इसको सीधे जाना था लेकिन इस सीधा ना जाकर के हल्का सा इधर विचलित हो जाता है। विचलित हो जाता है तो इसके कारण कौन है, तो इसके कारण अपवर्तन है। तो अपवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में। 15 का देखिए, कह रहा है क्या समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है। ठीक है, समतल दर्पण अगर पूछा जाएगा, अगर समतल दर्पण पूछा जाएगा तो याद रखिएगा समतल दर्पण में जो आकृति प्रवृत्ति जितना भी प्रतिबिंब आकृति जितने भी कुछ भी है रहेगा, सभी के सभी वस्तु के बराबर ही रहेगा। सभी के सभी वस्तु का बराबर ही रहेगा। 15 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में आते हैं। 16 नंबर में कह रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु F और P के बीच रखने पर प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, फोकस और ध्रुव के बीच जब हम रखते हैं तो प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वह आभासी बनता है, काल्पनिक और बड़ा बनता है। 16 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर अधिक स्पष्ट होता है, बताइए। खुरदरी में कि चिकनी में कि दोनों में कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है प्रकाश का परावर्तन सबसे कहाँ पर ही होता है अधिक, तो आपको पता है तो बता दीजिए। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर में कह रहा है कि लेंस की शक्ति मतलब कि P बराबर कितना होता है। आपको पता है P बराबर 1/F होता है। 1/F कहाँ है, तो 1/F बी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, याद रखिएगा शक्ति बराबर 1/F होता है, P बराबर 1/F होता है। चलिए 18 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। 19 नंबर में देखिए, एक डायोप्टर किस फोकस की दूरी के बराबर होता है। अगर एक डायोप्टर अगर पूछा जाए तो आपका क्या आंसर हो जाएगा। एक डायोप्टर 1 मीटर के लगभग बराबर हो सकता है। ठीक है, 19 का ए नंबर राइट आंसर। चलिए अगला है 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन अध्याय में मुख्यतः दर्पण और लेंस का अध्ययन किया जाता है। इसका कहने का मतलब हुआ कि परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन और, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, परावर्तन और अपवर्तन अध्याय में मुख्यतः दर्पण और लेंस अध्ययन किया जाता है।
अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो सीधे असत्य मार दीजिए। अब क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है तो सत्य मार दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सब परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ये तो हम सिखाने के लिए सत्य और असत्य के बारे में कुछ प्रश्न ले आया हूँ। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि रंग बदलने में, वेग बदलने में, ऊर्जा बदलने में दिशा नहीं बदलती है। ये भाई रंगे बदलने में होता है, किसका है नंबर। चलिए अगला है 22 नंबर। कह रहा है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक जो होता है वायु में नहीं होता भाई, निर्वात में होता है, ठीक है। वायु और निर्वात में दोनों बराबर ही होता है, लेकिन निर्वात में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा, कुछ के अंतर नहीं है, लगभग उतना ही है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है निर्वात में। अगर पूछा जाएगा कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है तो निर्वात में बोलिएगा, वायु में नहीं, ठीक है। चलिए 22 नंबर हो गया। 23 नंबर में देखिए, कह रहा है कि अपवर्तन की घटना में प्रकाश किधर मुड़ता है, कि रुक जाता है, कि समाप्त हो जाता है, चमकता है। पहला मुड़ता है, रुक जाता है, समाप्त होता है, कि चमकता है। तो मुड़ जाता है, थोड़ा सा विचलित हो जाता है ना, इसीलिए ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जब जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिएगा हम हरा पेन से लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ एक परावर्तक सतह है। जब हम प्रकाश की किरण यहाँ से भेजते हैं, जब यहाँ से प्रकाश की किरण भेजते हैं तो हल्का यहाँ न जा करके ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाता है, तो मुड़ना ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो 23 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर में कह रहा है उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो होता है अभिसारी होता है। क्या होता है? अभिसारी होता है। 24 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर में आते हैं। कह रहा है कि अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। अभी हम तुरंत ये सब बताए हैं, ठीक है। अगला है 26 नंबर में कह रहा है कि लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। अब हम तुरंत बताए डायोप्टर। लेंस का शक्ति का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक डायोप्टर बराबर कितनी होती है। तो एक डायोप्टर बराबर जो होता है वो होता है 1 मीटर फोकस दूरी, ठीक है। चलिए अगला है 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंस की शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो P बराबर 1/F। 1/F अब हम तुरंत बताए, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए रिवीजन हो रहा है क्वेश्चन का। कह रहा है उत्तल लेंस की शक्ति होना। उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक में होता है कि ऋणात्मक में होता है। याद रखिएगा, लेंस कह दे या फिर दर्पण कह दे, दर्पण कह दे, सभी में होता है धनात्मक, ठीक है, सभी में धनात्मक होता है। उत्तल कह दे, दर्पण कह दे या तो लेंस कह दे, दोनों में धनात्मक ही होता है, ठीक है। चलिए अगला है 30वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अवतल लेंस की शक्ति होता है। तो अवतल में ऋणात्मक होता है। अवतल में क्या होता है? ऋणात्मक होता है। 30 का बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला है 31 नंबर में कह रहा है परावर्तन में आपतन कोण बराबर, परावर्तन में आपतन कोण बराबर होता है क्या? विचलन कोण होता है, ठीक है ना। परावर्तन में आपतन कोण बराबर क्या होता है? विचलन कोण होता है, हमने बताया था। चलिए अगला है 32वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सेविंग मिरर में किया जाता है कि रिजर्व मिरर में कि खिड़की में, दरवाजे में। आपको हम बता दें इसका उपयोग किया जाता है वो सियर म्यूरियर में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। कह रहा है क्या लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। लेंस का जो प्रकाशीय केंद्र कहलाता है वो ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है प्रकाशीय केंद्र। पी से सूचित करते हैं ध्रुव को। चलिए 34 नंबर में आते हैं। कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी होता है। तो उत्तल लेंस या दर्पण पूछ ले तो धनात्मक होता है, ठीक है। चलिए 35 नंबर में आते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है भाई? अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अगला है
36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है अविलंब की ओर झुकता है कि अविलंब से दूर हटता है कि सीधा चलता है कि रुक जाता है। आपको हम बता दें, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अविलंब से जो होता है ना दूर हट जाता है। अविलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। जब सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर हट जाएगा। अगर विरल से सघन में आएगा तो अविलंब की ओर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर में। 37 नंबर में कह रहा है प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर सटता है। अविलंब की ओर क्या आता है, सटता है। ठीक है, चलिए ए नंबर करेक्ट आंसर हो गया 37 का। अगला है 38 नंबर में कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है जब वस्तु कहाँ रखा जाए कि उत्तल लेंस में वास्तविक होगा। तो आपको बता दे, एफ के अंदर रखा जाए कि ओ पर रखा जाए कि एफ के बाहर रखा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें फोकस के बाहर ही रखना पड़ेगा। फोकस के बाहर थोड़ा सा इसमें डाउट है। ठीक है, देख लीजिएगा आप। अगला बार डाउट वाला जितने भी क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में बना करके छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए 38 नंबर के बाद 39 नंबर में आते हैं। कह रहा है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस अगर पूछा जाए, लेंस में अभिसारी होता है। लेंस में क्या होता है, अभिसारी होता है। तो 39 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 40 नंबर में। बताइए भाई, दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v कहाँ पर दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि लेंस सूत्र, वहाँ प्लस था यहाँ पर माइनस कर दीजिए, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी दर्पण का आवर्धन m बराबर क्या होता है, m बराबर u/v होता है ना, v/u होता है। तो v/u होता है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर u नहीं है। ठीक है, यहाँ पर v/u ठीक है, ए नंबर में करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर में आते हैं। कह रहा है कि अपवर्तनांक को दर्शाया जाता है। तो अपवर्तनांक को किससे दर्शाया जाता है, बताइए जल्दी। अपवर्तनांक को n से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का सी। अगला 45 नंबर कह रहा है, यह सब प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, बस 44 तक ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, फिर भाई ऑब्जेक्ट आप बताइए कैसा क्लास लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले लाइक और शेयर करते रहिएगा आप सभी। चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक यहीं की सेवा यहीं तक समाप्त करते।